हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल एसएस फाउंडेशन। तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फॉलोज थ्रू द सर्किट। मतलब कितना चार्ज इस सर्किट से फ्लो किया उसको हम लोग को निकालना, मतलब हम लोग को चार्ज को निकालना है। तो आई हम लोग के पास 0.5 एम्पियर है, टाइम 10 मिनट है, तो मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट इज इक्वल टू 600 सेकेंड, और चार्ज का फॉर्मूला होता है IT। तो 0.5 इंटू 600 इज इक्वल टू 300 कूलम। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग n मान लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो चार्ज हम लोग के पास 1 कूलम है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू NE फार्मूला। तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो चार्ज है हम लोग के पास 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। हम लोग के पास चार्ज है 2 कूलम, वोल्ट है 12 वोल्ट, वर्क डन निकालना है। तो W इज इक्वल टू VQ। तो W इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 जूल। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो हम लोग के पास जो चार्ज है वो 1 कूलम है, V है हम लोग के पास 6 वोल्ट। तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 जूल। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ड्रो ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंस्टिट्यूटिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। हम लोग को एक सर्किट बनाना है। ये 3 रजिस्टर है, 5 ohm, 8 ohm और 12 ohm को, इसको हम लोग को सीरीज में लगाना है, और 2 वोल्ट का बैटरी को लगाना है और एक की को लगाना है। तो चलिए हम लोग देखा जाती है, आप फिगर देख सकते हैं। तीनों रजिस्टर्स 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm को सीरीज में लगाया गया है, और जो बैटरी है 2 वोल्ट का उसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, और एक की को कनेक्ट गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। रीड्रो the circuit of question 5, putting in an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the reading in the ammeter and the voltmeter? तो जैसे ये क्वेश्चन में जो हम लोग फिगर बनाए हैं वैसे ही हम लोग को इसमें बनाना है, लेकिन इसमें एममीटर और वोल्टमीटर को भी कनेक्ट करना है। तो वैसे ही करेंगे। सीरीज में पहले तीनों रजिस्टर को हम लोग लगा देंगे। अब वोल्टमीटर हम लोग को पैरेलल में लगाना होता है, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट होता है, और एममीटर को सीरीज में कहीं भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लगा दिए, 2 वोल्ट का बैटरी को लगा दिए और एक की को लगा दिए। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। तो V हम लोग के पास 2 वोल्ट है, R1 है 5 ohm, R2 है 8 ohm, R3 है 12 ohm। तो सीरीज में लगाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 5 + 8 + 12 इज इक्वल टू 0.8। आप सोचेंगे कि 0.8 कैसे हुआ, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 12 8 20 और 5 25। ठीक, तो हम लोग के पास R आ जाएगा 25, V और R आ जाएगा, तो इससे हम लोग I निकाल देंगे। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V हम लोग के पास 2 ohm है, R हो जाएगा 25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.08 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस 12 ohm इज, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो V3 निकालना है। तो V3 इज इक्वल टू IR3। तो इज इक्वल टू हम लोग का जो I अभी निकाले 0.08 एम्पियर इंटू 12, जो हम लोग के पास ये R3 जो 12 है उसको, तो I इज इक्वल I इंटू R3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.96 वोल्ट। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रोस ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? तो
तो इसको हम लोग को ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। वी दिया है 60 वोल्ट, आई दिया है 4 एम्पियर, तो आर निकाल देंगे इससे, तो आर इज इक्वल टू वी आई, तो 60/4 इज इक्वल टू 50 ओम। अब न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी जो है 120 वोल्ट है, तो आई हम लोग को निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी कितना है 60, आर कितना है 15, तो 60/15 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। चलिए 8 क्वेश्चन देखा जाए। व्हाट इज़ द हाईएस्ट the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coil of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। तो इसको हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये सबको सीरीज में लगा देंगे, तो R1, R2, R3, R4 ये सबको हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे R1 4 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, तो इसको 5 कर लीजिएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लगाएंगे, इसको 5, 8, 12, 24 को ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा। और मिनिमम के लिए इसको हम लोग पैरेलल में लगा देंगे, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 54/120 आएगा। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इसको हम लोग पलट देंगे, तो Rp इज इक्वल टू 120/54 तो इज इक्वल टू 2.22 ओम आ जाएगा। ठीक, चलिए 9th क्वेश्चन देखा जाए। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all 3 appliances, and what is the current through it? तो V हम लोग के पास 220 वोल्ट है, R1 है 100 ओम, R2 है 50 ओम और R3 है 500 ओम। तो इसको हम लोग पहले पैरेलल में लगाएंगे, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/100, R1 है तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो इसको हम लोग अगर एलसीएम लेके करेंगे तो 500 एलसीएम आएगा। तो इस 5 प्लस 10 प्लस 1 तो इसको ऐड करेंगे तो 16, ये 500, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो पलट जाएगा, तो Rp इज इक्वल टू 500/60 तो आ जाएगा 31.25 ओम। ठीक, तो हम लोग के पास जो रेजिस्टेंस है वो आ गया। तो आई निकालना है मतलब करंट निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हम लोग जानते हैं तो वी कितना है 220 है और रेजिस्टेंस कितना है 31.25 है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7.04 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफॉर्मिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो चार्ज हम लोग के पास 96,000 कूलम है, टाइम है 1 आवर, तो 1 आवर को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड, वोल्ट है 50 वोल्ट। तो एच निकालना है हीट, तो हीट का फॉर्मूला होता है वी आई टी, वी इंटू आई इंटू टी। तो इससे एक और फार्मूला हम लोग इसे ड्राइव करेंगे, वी इंटू क्यू बाई टी इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग के पास वी क्यू। तो एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू वी क्यू, मतलब हीट का फॉर्मूला हम लोग का जो फाइनल आया वी क्यू आया। तो वी कितना है हम लोग के पास 50 इंटू क्यू कितना है 96,000 कूलम। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करेंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, आई करंट दिया है 5 एम्पियर, टाइम दिया है 30 सेकेंड। तो हम लोग को हीट निकालना है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁴ जूल आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। वी दिया है 220 वोल्ट, आई करेंट है 5 एम्पियर, टाइम है 2 आवर। तो पी, तो हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू वी आई। तो V कितना है 220 इंटू 5, करेंट है 5 एम्पियर, तो इससे हम लोग को 1100 वाट आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.1 के किलोवाट हो जाएगा। और E, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू टी। तो पावर कितना है हम लोग के पास 1.1 किलोवाट इंटू टाइम 2 आवर, तो हो जाएगा ये 2.2 किलोवाट आवर। सो यहाँ पे मैंने आपको लगभग
12 ये क्वेश्चन करा दिया। अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे और वीडियो बना दूंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।